हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार TMR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश चैप्टर का आज ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास पहले अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखें तो आप उसे देख लेंगे। आज का टॉपिक है प्रकीर्णन। आज हम लोग समझेंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छी तरीक़ा से समझ रहे हैं। हर एक टॉपिक को हम डील करते चलेंगे, आप लोग उसे बारीकी तरह समझेंगे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे प्रकीर्णन। आखिर प्रकीर्णन होता क्या है? चलिए, आप ये जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, आप लोग को पहले बताया भी जा चुका है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश जिगजैग मोशन में गमन नहीं करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो जरा आप सोचिए कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो हम उस वस्तु को भी देख लेते हैं जहाँ पे प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है, हम उस वस्तु को भी देख लेते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल आप समझिए कि जब सुबह होती है, मेरा रूम का लाइट भी ऑफ रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तो रूम में प्रकाश आ जाती है। कैसे रूम में प्रकाश आ जाती है, जरा आप समझिए। ये मान लिया आपका रूम है, ये आपका रूम है, सूर्य, ये आपका सन है। मान लीजिए आपका सन है, यहाँ से प्रकाश बहुत सारे यहाँ से किरणें निकल रही है, यहाँ से बहुत सारे किरणें निकल रही है जो चारों ओर फैल रही है। चारों तो कुछ किरण इधर भी आ रही है, कुछ किरण आपके रूम तरफ भी आ रहा है, कुछ किरण इधर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो किरण आया, क्या आपके रूम में प्रवेश करेगा? नहीं, यहाँ पे क्लोज है। तो यहाँ पे जब क्लोज है, ये सारे किरण है, ये सारे प्रकाश का किरण है, और हम जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो फिर हमारे रूम में प्रकाश आएगा कैसे? क्या ये वाला प्रकाश, ये जो प्रकाश है, क्या ये वाला इस तरह से कर्व हो जाएगा? क्या यहाँ से प्रकाश आएगा, इस तरह से मुड़ के मेरा रूम में चला जाएगा प्रकाश? यहाँ से आगे इस तरह से मेरा रूम पे प्रकाश चला जाएगा क्या? जी नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जो पढ़े उस पर हमेशा अटक रहिएगा। ऐसा नहीं कि प्रकाश इधर से आएगा इधर घूर जाएगा, नहीं, उस तरह का नहीं होगा। तब कैसे होगा? तब रूम में प्रकाश कैसे प्रवेश करेगा? उसी चीज़ को थोड़ा समझिए। वही तो प्रकीर्णन है, वही प्रकीर्णन है। जैसे समझिए, आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कणें उड़ रही है। वायुमंडल में बहुत सारे धूल कणें उड़ती है, अनंत बहुत सारे धूल कणें। चलिए, तो कुछ प्रकाश की कण है, कुछ प्रकाश की किरण है जो इस धूल के कुछ कणों पे पड़ा। मान लिया ये कण, एक छोटा सा कण लिए, इसे प्रकाश की कण पड़ा, तो एक कण यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है कि जो प्रकाश की कण, प्रकाश है जो उस कण पे पड़ती है, तो वह कण क्या करता है कि वह कण करता है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसे क्या करता है? चारों ओर फैला देता है। तो जरा आप समझिए कि जो यहाँ से जो कण इधर निकल रहा है, ये भी यहाँ से जो किरण इधर निकल रहा है, चलिए, ये भी प्रकाश का किरण ही है, और ये भी सीधी रेखा में ही चल रही है। तो देखिए, ये सीधी रेखा में चलेगी तो कहाँ चलेगी, कहाँ जाएगी बताइए? आपके रूम में प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी? आपके रूम में प्रकाश प्रवेश कर जाएगा, और जब आपके रूम में प्रकाश प्रवेश करेगा तो आप उस वस्तु को देख लेंगे जहाँ पे प्रकाश सीधी नहीं पड़ रही है। यही रीजन है, इसी थ्रू है जो हम उस वस्तु को भी देख लेते हैं जहाँ पे प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है टॉपिक को? जहाँ प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है, कहने का मतलब जो मेन रीजन हुआ, जो वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण उड़ रहा है, यही रीजन हुआ। और यही धूलकण है जो प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर इसे चारों ओर विकृत कर देता है। आप कहीं भी इसको एग्जाम्पल बना के देखिएगा, आपको सेट करेगा। और यही चीज़, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहलाता है जी? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आया? चलिए एक बार फिर समझ लीजिए। ये सूर्य है, ये आपका रूम है, ये सूर्य की किरणें, ब्लू वाला सूर्य की किरणें निकल रही है जो आपके सीधे रूम में प्रवेश नहीं कर रही है, लेकिन वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारे धूल कण हैं, जिसमें एक कण पर मान लिया इस पर पड़ा, प्रकाश की किरण से पड़ा, तो एक किरण क्या करता है कि प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लिया और बाकी फिर उसे चारों तरफ क्या कर दिया, फिर उसे चारों तरफ क्या किया? विकृत कर दिया, मतलब चारों से क्या कर दिया? फैला दिया। यही चारों तरफ फैला दिया, तो यहाँ भी प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ही चल रही है, यहाँ भी प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ही चल रही है। तो यहाँ जब चारों ओर फैलाने के बाद यहाँ से प्रकाश हमारे रूम में प्रवेश कर जाएगा और हम उस वस्तु को देख लेंगे जिस वस्तु पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ रहा है। आई होप आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ को, जो चीज़ हम समझाए हैं, ऐसी चीज़ को हम बोर्ड पे लिख देते हैं और उसे आप भी अपने कॉपी में लिख लेंगे।
हाँ तो दोस्तों हम अभी जो समझे उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। चलिए देखिए क्या लिखे हैं कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसे क्या करता है तो चारों ओर विकृत कर देता है। चारों ओर विकृत करना मतलब चारों ओर फैला देता है। इस प्रक्रिया को ही, इस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकीर्णन कहते हैं। आई होप आप इसे बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे और इसी तरीक़ा से हम हर एक टॉपिक को डील करते चले।